हेलो दोस्तों। आप कोई ऑफिस में काम करते हो और आपको अपने बॉस को इम्प्रेस करना है। आपके साथ जो लड़कियां काम कर रही है उनको इम्प्रेस करना है और आपके दोस्तों को तो जलाकर राख ही कर देना है। तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इसमें मैंने एक ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूँ जो आप लोगों को बहुत ही काम में आने वाली है। तो ट्रिक क्या है उसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की है। अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैंने क्या किया है, स्टेट को इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, ये सारे स्टेट की लिस्ट है। अब जैसे मैं यहाँ पर कोई भी स्टेट सिलेक्ट करता हूँ तो उसी स्टेट का डेटा यहाँ पर हाईलाइट हो जाता है। देखिए, अगर मैं यहाँ से कोई दूसरा स्टेट लेता हूँ तो दूसरे स्टेट का हाईलाइट हो रहा है। देख से कि यहाँ पर तेलंगाना है तो यहाँ पर भी तेलंगाना का जितना भी डेटा है वो हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर हमारा गुजरात स्टेट लेता हूँ तो ये देखिए, गुजरात का जितना भी डेटा है वो सारा यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। तो इस तरह से आप ऑफिस में काम करके अपना जो रेपुटेशन है वो बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये सब कैसे होता है तो हम वो देखने वाले हैं। प्रेजेंटेशन के लिए ये मैंने एक सीट पर इस तरह से डेटा तैयार करके ही रखा था। अब सीट 2 में ऐसे ही एक डेटा है। ठीक है, और ये डेटा पर हम अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये जो स्टेट वाला जो कॉलम है उसमें से इतना डेटा हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और दूसरे लोकेशन पर हम उसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर एक बात आती है कि यहाँ पर ये जो मेरा डेटा है वो क्या है, थोड़ा सा सीक्वेंस में नहीं है। तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीक्वेंस में कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर सीरियल नंबर देखिए, यहाँ पर 7 है, फिर यहाँ पर 17 है। तो उसको सीक्वेंस में करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन प्रेस करके फिल्टर को अप्लाई करेंगे। फिल्टर पे यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देंगे। तो ये मेरा डेटा जो है वो पूरा कंप्लीट रेडी हो चुका है। फिर से कंट्रोल शिफ्ट एल बटन प्रेस करके फिल्टर को क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पर बात आती है, मैं इसको हटा देता हूँ सबसे पहले। ओके, अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो कॉलम में स्टेट है वो स्टेट क्या है। कई सारे एक ही स्टेट रिपीट हुए हैं तो मुझे यहाँ पर यूनिक स्टेट को क्या करना है, अलग से निकालना है। तो यूनिक स्टेट को निकालने के लिए मैं यहाँ पर यूनिक फंक्शन का यूज़ करूँगा, इक्वल टू करूँगा और यहाँ पर यूनिक टाइप करूँगा। यूनिक टाइप करते ही यहाँ पर यूनिक का जो फंक्शन है वो आ गया है। टैब की प्रेस करके उसको अप्लाई करूँगा। ठीक है, यहाँ से लेके लास्ट तक मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अब मैं डेटा के बॉटम में आ चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, ऊपर जाना है। ऊपर जाना है मतलब वो भगवान के पास नहीं। ठीक है, ऊपर मतलब डेटा के जो टॉप हेडिंग है वहां पर जाना है। तो मैं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की प्रेस करूंगा तो मैं डेटा के टॉप में आ जाऊंगा। अब एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास स्टेट के जितने भी यूनिक स्टेट मेरे पास है वो सारी लिस्ट यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अ, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए इस सेल पर आपको जाना है। उस सेल पर जाने के बाद आपको अल्ट डी और एल इस तरह से एक शॉर्टकट यूज करना है। फिर से एस्केप करता हूँ, फिर से सुनना, अल्टर दबाना है, उसके बाद डी दबाना है, उसके बाद एल प्रेस करना है। तो इस तरह से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसका नाम है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का टॉपिक मैंने एक वीडियो इसके लिए क्रिएट किया है। ठीक है, जाकर देख लेना, सब कुछ इन डिटेल सिखाया है। ठीक है, ये जो सारे ऑप्शन है, ठीक है, वो सभी ऑप्शन का मैंने अच्छे से क्लियर कट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया है। ओके, आगे बढ़ते। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिस्ट जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और ये जो सोर्स है, सोर्स में हम ये जो लिस्ट है हमारा स्टेट का वो इंसर्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो क्रिएट हो गया है और यहाँ पर हमारे स्टेट के भी नाम आ गए। ओके, इतना काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने वाले। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो तो आपको ये ऊपर जो हेडिंग होता है आपके डेटा में उसको आपको नहीं लेना है। ठीक है ना, तो इस तरह से कॉलम भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मेरा डेटा यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ से लेके मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, इस तरह से पूरा डेटा क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। फिलहाल मैं डेटा के बॉटम के हिस्से पर हूँ। ठीक है, अगर मुझे ऊपर जाना है तो मैं क्या करूँगा, ऊपर जाने के लिए मैं सुसाइड नहीं करूँगा भाई, ऊपर जाने के लिए मैं कंट्रोल और बैक स्पेस प्रेस करूँगा। तो इस तरह से मैं डेटा के टॉप में आ जाऊँगा। ओके, तो यहाँ पर मेरा डेटा जो है वो सिलेक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, तो होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पर स्टाइल जो ग्रुप है उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। वहां पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर देखिए न्यू रूल दिखाई दे रहा है। तो न्यू रूल पर क्लिक करना है। न्यू रूल पर क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स ओपन होते ही आपको ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है उस लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखने को मिलेगा। ये जो बार है, ठीक है,
आप जो भी बोलो, सेल बोलो या बार बोलो, ठीक है, मैं बार बोलता हूँ। तो यहाँ पर ये जो बार है उस पर आपको एक फंक्शन अप्लाई करना है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, तो इक्वल टू करना है। इक्वल टू करने के बाद आपको ये जो सेल है उसका रेफरेंस देना है, क्योंकि हम सर्च वहाँ से करेंगे, ठीक है। तो ये सेल का रेफरेंस देने के बाद फिर से आपको क्या करना है, इक्वल टू। तो इक्वल टू करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो सेल है उसका रेफरेंस देना है, ठीक है, क्योंकि ये सेल में जो वैल्यू पड़ी है वही तो इस सेल में हमें ढूंढनी है, ठीक है, वही तो हमें सर्च करवानी है। अब आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है। अब वो क्या है, तो यहाँ पर देखिए मेरा जो कर्सर ये बार में है, ठीक है। यहाँ पर जो फंक्शन मैंने अप्लाई किया है उसमें ये जो लास्ट में टू लिखा है और उसके एग्जैक्ट आगे एक डॉलर का साइन है, तो वो डॉलर का साइन आपको क्या करना है, हटाना है, ठीक है। मतलब कि उसको फिक्स नहीं रखना है। ये पूरा एक आका कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है, फिक्स और एब्सोल्यूट रेफरेंस, इस तरह कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे वीडियो हम लाएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ से आपको ये जो रेफरेंस है डॉलर का साइन वो हटाना है। डॉलर का साइन हटाने के बाद आपको यहाँ पर से क्या करना है, फॉर्मेट ले लेना है। तो फॉर्मेट वा जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया है। फिल में जाना है। फिल में जाने के बाद आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो कलर सिलेक्ट कर देना है। तो मुझे ग्रीन कलर अच्छा लग रहा है तो मैं ग्रीन सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, एकदम हरियाली। और ओके कर देंगे, ओके। और यहाँ पर भी हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पर कोई भी रो हाईलाइट नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टेट हमने एंटर नहीं किया है। जैसे ही हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर जाते हैं और कोई भी स्टेट सिलेक्ट करते हैं तो देखिए वो जो रो है वो हाईलाइट हो रही है। अगर मैं यहाँ से तमिलनाडु लेता हूँ तो तमिलनाडु का जितना भी डेटा है वो हाईलाइट हो रहा है। हम गुजरात ले लेते हैं तो गुजरात का जितना भी डेटा है वो हाईलाइट हो रहा है। इसी तरह से आप डिपार्टमेंट वाइज भी कंडीशनल लगा सकते हैं और सिटी वाइज भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। सैलरी पर अगर आपको ये भी देखना है कि भाई 50,000 के ऊपर की लोगों की सैलरी, तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लॉजिक लगा के। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब दोस्तों भी कर आज हम देना। सीखने वाले हैं पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी फंक्शन के बारे में। अगर दोस्तों आपने इन फ्यूचर या फिर किसी को भी लोन दिया हुआ है, ठीक है, या फिर आप आगे लोन लेने वाले हो, तो आपको उसमें से इंस्टॉलमेंट अगर निकालनी है तो ये फंक्शन के थ्रू आप इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हो। और साथ में ये इंस्टॉलमेंट में कितना ब्याज जुड़ा हुआ है और कितनी प्रिंसिपल वैल्यू है वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते। अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करना हम और शुरू चैनल करते को। हैं। तो पीएमटी कैसे निकलेगा, तो इक्वल टू करेंगे, फिर यहाँ पर पीएमटी इस तरह से टाइप करोगे तो आपके सामने फंक्शन आ जाएगा। टैब की प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है वो आपको फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है रेट। तो रेट हमारा ये रहा जो साल का है। तो उसको हम मंथ में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है। फिर कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद आपको बोला गया एन पर, मतलब कि नंबर ऑफ पीरियड। तो नंबर ऑफ पीरियड कितना है हमारा, तो 2 साल है। तो ये 2 साल हम सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ये साल है और हमें सब कुछ मंथ में निकालना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। फिर हम कॉमा करेंगे। आगे आता है पीवी। पीवी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल वैल्यू भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर पीवी हमारा है ये जो 1,20,000 है वो हमारा पीवी है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू बोलो या फिर प्रिंसिपल वैल्यू बोलो। तो इस तरह से हम उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपकी मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो इतनी बनती है, ठीक है। अगर आप 1,20,000 का लोन लेते हो 8% पे, ठीक है, सालाना, और ये 2 साल तक, तो आपका जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो इतना बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से आपका ये जो किस्त है वो निकल के आ गया। लेकिन यहाँ पर ये जो माइनस का सिंबल आता है वो अभी आपको क्वेश्चन होगा। तो ये इसका रीज़न है क्योंकि ये जो अमाउंट है वो आपको पे करनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये माइनस आता है। अगर आपको ये माइनस हटाना है तो आप या फिर यहाँ पर माइनस कीजिए, ठीक है, इस सेल में। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर माइनस करते हो और एंटर करते हो तो ये देखिए माइनस हट जाएगा। और दूसरा एक और तरीका है, आप यहाँ से माइनस को हटा दीजिए और एंटर करिए, और यहाँ पर ये जो आपने फंक्शन अप्लाई किया है उसके आगे माइनस कर दोगे और एंटर करोगे तो भी ये माइनस हट जाएगा, ठीक है। ये तो माइनस की मैंने बात कर दी। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब यहाँ पर बात आती है कि आईपीएमटी का क्या काम होता है। तो आईपीएमटी का काम होता है इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, हमारा जो किस्त है उस किस्त में ब्याज कितना है वो हम आईपीएमटी से ला सकते हैं। तो
IPMT हम फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू IPMT, टैब की प्रेस करके हम फंक्शन को रन करेंगे। वही मेथड हमें अप्लाई करनी है। रेट है हमारा 8% जिसको हमें 12 से डिवाइड करनी है, कॉमा करेंगे। फिर यहाँ पर यहाँ पर ये एक आर्ग्यूमेंट्स एक्स्ट्रा आया है। तो पर का मतलब क्या होता है, मतलब कि आप कितने महीने का, मतलब कि आप 1 महीने का निकालना चाहते हो। हाँ, क्योंकि हमारी यहाँ पर बात ही 1 महीने की हो रही है। अगर आपको 2 महीने का निकालना है तो यहाँ पर आप 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको 3 महीने का निकालना है तो यहाँ पर आप 3 भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम सब कुछ जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो मंथली बेस पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पर में कितना डालेंगे, सिर्फ 1 डालेंगे और कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद एन पर, तो एन पर हमारा है ये 2 साल, लेकिन हम ये मंथली काउंट कर रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 12 करेंगे। फिर से हम कॉमा करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो हम दे देंगे। तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। ओके, यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। सिंपल हम एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद यहाँ पर -800 आ रहा है। तो ये जो 800 है वो सिर्फ इंटरेस्ट है, ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट है। ये जो किस्त है उसमें से ये 800 जो है इंटरेस्ट है। और ये जो आगे PPMT फंक्शन है हमारा, अब उसका क्या काम होता है। तो PPMT जो फंक्शन है उसमें आपने जो टोटल किस्त ये बनाई है, ठीक है, ये 5,427 रुपये, उसमें से वो तो ठीक है कि 800 रुपये ब्याज के हैं। लेकिन अगर मुझे उसमें हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है, ये जो 1,20,000 का हिस्सा कितना है, अगर वो मुझे जानना है तो वे मैं PPMT फंक्शन के थ्रू जान सकता हूँ। तो यहाँ पर हम इक्वल टू करेंगे PPMT, इस तरह से टाइप करके टैब की प्रेस करेंगे। रेट हमारा है ये रहा, ठीक है, जिसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा करेंगे। पर भी हमारा एक ही मंथ आएगा क्योंकि हम मंथली बात कर रहे हैं, कॉमा करेंगे। यहाँ पर एन पर हमारा ये 2 आएगा, लेकिन ये 2 साल है, हम उसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, कॉमा करेंगे और हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो -4,627 रुपये है वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू का अमाउंट है, ठीक है। और यहाँ पर एक मैजिक ये जरूर देखना, ये जो दो है ना, उसका टोटल इतना होता है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को फंक्शन के थ्रू समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक काम करते हैं हम, यहाँ पर माइनस की लगा देते हैं और एंटर करते हैं। तो ये सभी प्लस में आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू करके ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट, दोनों को क्या करता हूँ, जोड़ लेता हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की जो वैल्यू है और नीचे की ये जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों का टोटल ये किस्त बनती है। तो इस तरह से PMT, IPMT और PPMT फंक्शन आपको काम आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले एक फंक्शन के बारे में। वीडियो में अंत तक ज़रूर बढ़ना, आपको कुछ नया सीखने को मिलना। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना। आपके सामने कुछ डेटा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो डेटा है वो कुछ सेल्समैन लोगों का है, जिसमें यहाँ पर आप लोगों को सेल्समैन का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर उन लोगों की सेल्स दी गई है। अब यहाँ पर हमें उन लोगों को इंसेंटिव देनी है और इंसेंटिव अगर वो लेने लायक है, मतलब कि यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई है कि अगर इन लोगों की सेल जो है वो 50,000 से ज़्यादा है तो उन लोगों को इंसेंटिव देना है, ठीक है। जिनकी भी सेल 50,000 से ज़्यादा होगी उनको आप हमें इंसेंटिव देना है। और यहाँ पर हमें अगर वो लोग इंसेंटिव ले रहे तो यहाँ पर अप्रूव लिख के आ जाना चाहिए। और अगर वो इंसेंटिव लेने लायक नहीं है, मतलब कि 50,000 से ज़्यादा सेल नहीं की, तो यहाँ पर नॉट अप्रूव लिख के आना चाहिए। तो ये हम इफ फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इफ फंक्शन को शुरू करता हूँ। तो हम कोई भी फंक्शन शुरू करते हैं तो इक्वल टू से शुरू करते हैं। इक्वल टू दबाने के बाद आपको यहाँ पर इफ टाइप करना है। जैसे आप इफ टाइप करते हो तो आपके सामने ये फंक्शन ओपन हो जाएगा। आपको टैब की प्रेस करके इसको रन करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर 3 आर्गुमेंट्स है। पहले लॉजिकल टेस्ट, फिर उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या होगा, तो लॉजिकल टेस्ट ये है कि अगर इस सेल में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू
मैं फिर से कहता हूँ कि यहाँ पर इस सेल में जो वैल्यू पड़ी है वो ग्रेटर देन है, मतलब कि वो ज्यादा है या फिर इक्वल टू है किसके बराबर, तो 50,000 के बराबर। समझ में आया? यहाँ पर ये जो सेल है उसमें जो वैल्यू पड़ी है वो अगर 50,000 से ज्यादा है तो हमें क्या करना है, इंसेंटिव देना है, नहीं तो फिर नहीं देना है। तो यहाँ पर हमारी ये जो कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो है वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये लोग इंसेंटिव लेने लायक है, मतलब कि जो भी सेल्स मैन है उन उसने 50,000 से ज्यादा सेल किए तो हमें उसे इंसेंटिव देना है और हमें यहाँ पर जो स्टेटस है वो अप्रूव लगाना है। तो यहाँ पर डबल कोट्स में अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो हमें उसको अप्रूव करना है। तो यहाँ पर डबल कोट्स में हम अप्रूव टाइप कर देंगे और डबल कोट्स बंद कर देंगे। ठीक है, अब हमारा अगला जो आर्गुमेंट है वो देखते हैं। फिर से हम कॉमा करेंगे और यहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स, अगर कोई भी सेल्समैन ने 50,000 या फिर 50,000 से ज्यादा सेल नहीं की है, मतलब कि कम की है, तो उसको हमें इंस्टेंटिव नॉट अप्रूव स्टेटस दिखाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से डबल कोट्स करेंगे और यहाँ पर नॉट अप्रूव इस तरह से टाइप कर देंगे और यहाँ पर डबल कोट्स बंद कर देंगे। अगर यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज करना चाहो तो कर सकते हो या फिर एंटर दबा देना। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो कंडीशन है वो अप्लाई हो चुकी है। अब इस बंदे ने 50,000 से ज्यादा सेल नहीं की, मतलब कि वो इंसेंटिव लेने लायक नहीं है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ से पकड़ कर ड्रैग करता हूँ यहाँ तक। तो यहाँ पर देखिए सबका स्टेटस आ जाएगा। तो ये बंदे ने 50,000 से ज्यादा सेल की है तो उसका इंसेंटिव अप्रूव हो गया है। अब ये मीनल करके जो सेल्समैन है उसने 50,000 से ज्यादा सेल नहीं की है तो वो इंसेंटिव लेने लायक नहीं है। तो ये जो तीन बंदे हैं वो इंसेंटिव उन लोगों को हमें अप्रूव नहीं करेंगे, बाकी जो भी 50,000 से ज्यादा सेल कर चुके हैं उन लोगों को हम इंसेंटिव दे देंगे। तो इस तरह से इफ फंक्शन काम करता है। चलो दूसरे एग्जाम्पल पर चले जाते हैं और थोड़ा डीप में देखते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टूडेंट का नेम है और यहाँ पर उन लोगों की टोटल मार्क्स दी गई है। अब यहाँ पर अ, ये कोई एक सब्जेक्ट का ही मार्क्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या स्टेटस क्या लाना है कि अगर जिसका भी मार्क्स 33 से कम है तो वो बंदा फेल है। जिसका भी मार्क्स 33 से कम है तो वो बंदा फेल है, बाकी सब पास। जिसका भी 33 से प्लस है तो यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं इक्वल टू करके ये फंक्शन को रन करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे। यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या रहेगा, तो ये जो सेल में वैल्यू पड़ी है वो कितनी होनी चाहिए, और लेस देन और इक्वल टू किससे, 33 से। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन आपको समझनी है कि ये जो कंडीशन है वो क्या बोल रही है कि जो ये सेल में वैल्यू पड़ी है वो उस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो लेस देन या फिर इक्वल टू 33 से कम। ओके, ये हमारी कंडीशन बन चुकी है। फिर से हम कॉमा करेंगे। अगर 33 से कम है तो हम उसे क्या करेंगे, फेल करेंगे। तो यहाँ पर डबल कोट्स में हम फेल इस तरह से टाइप कर देंगे और डबल कोट्स बंद करेंगे। कॉमा करके हम अगले और जो आर्गुमेंट्स है वहां पर चले जाएंगे। अगर कंडीशन ये अप्लाई नहीं होती है, मतलब कि जिनका भी मार्क्स 33 से ज्यादा है तो वो बंदा पास है। तो यहाँ पर हम पास, सॉरी यहाँ पर हम डबल कोट्स लिखेंगे और पास इस तरह से टाइप कर देंगे और डबल कोट्स बंद कर देंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो बंदा है उसका जो मार्क्स है वो 33 से ज्यादा है तो वो पास हो गया है। अब इस फॉर्मूला को मैं ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर देखिए सभी बंदे पास है। अच्छा है, चलो 100% रिजल्ट ये बंदों ने ला दिया है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, मान लो कि ये तो 34 लाया है तो वो पास हो गया है। अगर मैं यहाँ पर 33 करता हूँ और एंटर करता हूँ तो वो बंदा फेल हो जाता है। 33 वाला भी बंदा फेल हो जाता है। ठीक है, 32 वाला तो जाएगा ही जाएगा, 33 तक भी जाएगा। तो इस तरह से आप इफ फंक्शन का यूज करके आप अपनी जो कंडीशन है वो अप्लाई कर सकते हो और अपने जो स्टेटस लाना चाहते हो वो स्टेटस ला सकते हो। तो ये तो था इफ फंक्शन का इंफॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और धन्यवाद।